कमल तो दिन दोपहर ही डूब गया डल में। जब वो कमल लेके चल पड़े तो डल में ऊपर वाले ने भी बहुत बड़ा फैसला किया था, वो डल में ही डूब गया। बीजेपी ने तो जम्मू और कश्मीर को लड़ाने की पूरी कोशिश की। गालियाँ इन्होंने दी फारूक साहब को। मैंने आज तक ये सुना था कि यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया जाता है, मैंने ये कभी नहीं सुना कि स्टेट को तोड़ा जाता है। स्वागत है आपका द स्टेट सेंटिनल में और मैं हूं राहुल सिंह। डीडीसी इलेक्शन भी ख़त्म हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुका है और रिजल्ट आप सबके सामने है। किस पार्टी की तरफ क्या रुझान रहा और क्या लोग चाहते हैं ये भी आपके सामने है। एक तरफ जहां बीजेपी को एक बड़ी पार्टी के तौर पर लोगों ने चुना है और वहीं दूसरी तरफ जो गुपकार अलायंस है, पीपल अलायंस गुपकार डिक्लेरेशन जो है, पार्टियां जो मिलकर एक ग्रुप बनाया गया था, उन्हें भी बढ़ चढ़ कर लोगों ने जिताया है। यानी कि अच्छी खासी जो एक रिज़ल्ट में देखा जाए तो जो एक लोगों ने उन्हें रुझान दिया है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसमें सबसे ज़्यादा देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को 67 सीटें मिली हैं। यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अभी भी लोग चाहते हैं और वो चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस तरह से काम करती है लोगों की बेहतरी के लिए वो आगे भी करती रहे। इस वक्त इस सब बातों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ है प्रोविंशियल सेक्रेटरी शेख बशीर अहमद मीर जी मेरे साथ हैं। सर, एनसी को काफ़ी ज़्यादा सीटें मिली हैं और एक तरफ अगर बीजेपी को देखा जाए तो एक बड़ी पार्टी के रूप पर उन्हें भी लोगों ने चुना है। और एक और चीज़ मैं कहूँगा कि जो एक कमल का फूल वो खिलाना चाहते थे कश्मीर में, वो भी कहीं ना कहीं खिल चुका है। अब कमल का भी 3 सीटें बीजेपी को भी मिल चुकी हैं। क्या कहेंगे आप? सियासत में इलेक्शन जब होते हैं तो लोगों को मौका मिलता है कि वो अपने नुमाइंदे चुनें, और आज की डेट के ऊपर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो चुनाव हुए हैं वो जम्मू कश्मीर में पहली दफ़ा हुए हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए पहले कभी चुनाव नहीं हुए। ये कॉन्स्टिट्यूंसियाँ भी बनाई गई नई और उसका चुनाव हुआ। लेकिन अगर आपको मैं ये बताऊं कि 2019 के बाद, 5 अगस्त 2019 के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप और पीडीपी और दूसरे जो हैं वो डिटेंशन में रहे साल से ज़्यादा, और इस दौरान गवर्नमेंट ने एक एक्सरसाइज कर ली, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसियाँ बना ली डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के लिए। ये कॉन्स्टिट्यूंसियाँ हर एक डिस्ट्रिक्ट में 14-14 जो बनाई हैं, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का कोई रोल नहीं है, ये अफसरों ने बनाई, ये ब्यूरोक्रेटिक सेटअप ने बनाई। बहरहाल लोगों ने इसको भी लब्बैक कहा। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि जब ये चुनाव प्रोसेस शुरू हुआ तो जिस तरह आपने कहा कि गुपकार अलायंस वाले फैसला अभी करने वाले थे कि क्या करना है, तो प्रोसेस वाज ऑन। तो गुपकार अलायंस को पहले मौका ही नहीं मिला कि वो देखें कि कहाँ से कौन है कैंडिडेट। एक तो साल से ज़्यादा की डिटेंशन थी और दूसरा ये मौका नहीं मिला। फिर जब फैसला हुआ तो लोग जुट गए और लोगों ने फैसला ले लिया। बहुत सी जगहों के ऊपर थोड़ी दिक्कतें भी आईं, और फिर जब 4-5 पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं तो कुदरती तौर पे वहाँ भी दिक्कतें होती हैं। चूँकि एक ज़माने में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस आपस में मुखालिफ लड़े, जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है उनके साथ भी मुकाबला हुआ है, तो फिर इकट्ठे होकर भी ये सब समझ सकते हैं कि दिक्कत थी। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने सोच समझ के वोट दिया है, और बीजेपी जो कुछ कह रही है वो सही नहीं है। बीजेपी का जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है। बीजेपी के तरीके पर आते हैं। पहले मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की ही बात करूंगा। पहले आपने बता दिया कि वो आमने सामने रही है, हमेशा आमने सामने की उनकी लड़ाई रही है। इस बार एक साथ होकर लड़े हैं, बड़ी पार्टियां हैं दोनों ही। अब अगर एक साथ हो चुकी हैं तो जीत भी चुके हैं, सीटें भी काफ़ी ज़्यादा आई हैं। अब आगे क्या अब साथ होकर चल पाएंगे? क्योंकि इलेक्शन था, साथ में हो गए, लेकिन इलेक्शन ख़त्म है, रिजल्ट सामने है। अब आगे का फ्यूचर आप क्या देखते हैं? क्या आगे जाकर साथ रह पाएगा या फिर ये टूट जाएगा? बिल्कुल साथ रहेगा, क्योंकि जिस मुद्दे पे इकट्ठे हुए हैं वहाँ साथ रहने के बगैर कोई और चारा नहीं है। मुद्दा क्या है सर? मुद्दा यह है कि इस स्टेट को 5 अगस्त 2019 को तोड़ दिया गया। मैंने आज तक ये सुना था कि यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया जाता है, मैंने ये कभी नहीं सुना कि स्टेट को तोड़ा जाता है। इस स्टेट के टुकड़े कर दिए गए, और नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा इस बात की कायल रही है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख इकट्ठा रहे, और इसके लिए जंग लड़ी है। और ये जो इत्तेहाद है, ये जो अलायंस है, ये इस बात की ज़मानत है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख इकट्ठा रहना चाहिए। और जिन्होंने इसको तोड़ने की कोशिश की है, तोड़ दिया है, उससे अच्छे नताइज नहीं निकले।
अगर आप देखेंगे रिजल्ट्स तो 50 से ज़्यादा लोग जो हैं इंडिपेंडेंट हैं। अगर बीजेपी का ये दावा हम कहें तो फिर ये इंडिपेंडेंट कहाँ से आए? नहीं होने चाहिए थे इंडिपेंडेंट, उनको ही वोट मिलना चाहिए था। नहीं, ये समझ लें कि भाई लोगों ने पसंद नहीं किया। लेकिन सर अगर बीजेपी की बात करें, आपने कहा कि इंडिपेंडेंट को क्यों पसंद किया। बीजेपी 80 सीटों पर लड़ाई लड़ रही थी, 74 उनके सामने आए, 6 में उन्हें हार मिली है, सिर्फ 6 में। और बाकी अगर इंडिपेंडेंट देखा जाए तो फिर कहीं ना कहीं तो वो अलग पार्टी के साथ ही लड़ रहे थे। यहाँ फिर एनसी होगी, वहाँ पर पीडीपी होगी या कोई और पार्टी होगी। अगर आप 280 सीटों के ऊपर देखेंगे तो फिर अलायंस पार्टनर्स को तो सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं। लेकिन अगर आप कश्मीर में देखेंगे तो इंडिपेंडेंस कम है और जम्मू में ज़्यादा है। अगर कश्मीर में, चूँकि कश्मीर और जम्मू की पॉलिटिक्स में एक अंतर तो है, बीजेपी ने तो जम्मू और कश्मीर को लड़ाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने तो कहा कि गुपकार अलायंस जो है वो कश्मीर का है और जम्मू के अंदर उसका कुछ नहीं। आज हमने 26 सीटें जीती हैं। तो जम्मू कश्मीर हमेशा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर हमेशा एक तरीके से सियासत की है और हमेशा मौजूद रही है। ये कहते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस इररेलेवेंट हो गई है। कौन सी, कितनी गालियाँ इन्होंने दी फारूक साहब को, कितनी गालियाँ इन्होंने अलायंस उनको गुपकार अलायंस को दी, लेकिन लोगों ने फिर भी साथ दिया। सेंटर के जो मिनिस्टर्स आए उन्होंने भद्दी लैंग्वेज यूज़ की। मैं तो आज भी आपके माध्यम से कहूँगा कि उनको सियासी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, गलत लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए। और गलत लैंग्वेज यूज़ करने से लोग ज़्यादा खुश नहीं होंगे। सर मैं जानना चाहूँगा, कल महबूबा मुफ्ती जी ने प्रेस के सामने ये बात कही कि जब तक 370 वापस नहीं आता है या फिर जो हमारी स्टेट है वो वापस नहीं आती है, हम आगे के जो इलेक्शन, जो असेंबली इलेक्शन या कोई इलेक्शन है उसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं करूँगी। इस तरह के उनके बयान आता है। मैं महबूबा जी के किसी स्टेटमेंट को ना ओके कर सकता हूँ ना कंट्राडिक्ट कर सकता हूँ। वो उसका पर्सनल स्टेटमेंट हो सकता है, मैं नहीं उसके मतलब कुछ बोल सकता हूँ। तो आपके साथ है, आपने कहा ना अब साथ होना दूसरी बात है, उसकी पर्सनल राय भी तो हो सकती है। उमर साहब जब बात करते हैं, फारूक साहब जब बात करते हैं, तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मेरा लीडर है वो है फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला। मैं उस बयान के ऊपर जाऊंगा, मैं महबूबा की किसी बयान को नहीं जाऊंगा। उसने किस पैराए में क्या बात की है, आई एम सॉरी, मैं उसको कंट्राडिक्ट नहीं करूँगा। अब बीजेपी की बात करें तो अनुराग ठाकुर जी ने कहा है कि कमल कश्मीर में खिल चुका है, 3 सीटें हमें मिल चुकी हैं, अब शुरुआत हो चुकी है, आगे जब इलेक्शंस आएंगे तो हमारी और भी वहाँ पर सीटें निकलेंगी। कुदरत बड़ी बलवान है। कमल तो दिन दोपहर ही डूब गया डाल में, आपने देखा नहीं? जब वो कमल लेके चल पड़े तो डल में ऊपर वाले ने भी बहुत बड़ा फैसला किया था, वो डल में ही डूब गया। क्या दावा कर रहे हैं कि 3 सीटें कश्मीर में जीती तो कमल खिल गया। अगर वो दावा कर सकते हैं कि 3 सीटों के ऊपर कमल खिला दिया, तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 26 सीटें जम्मू में ली हैं, तो हम कह सकते हैं कि वी आर अलाइव। फिर इस दावे को हम कह सकते हैं कि लोगों ने हमें रिजेक्ट नहीं किया, हमें पसंद किया है। 26 सीटें हमने ली हैं और क्या नाम है, जो अलायंस पार्टनर्स को मिला के 35 सीटें हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि कितना नंगा नाच एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। आपको मालूम होगा कि रविंदर रैना वहाँ इलेक्शन अकाउंट, ये क्या नाम है, पोलिंग के दौरान रामनगर गए, धक्के पड़े, किसी ने उसके खिलाफ रजिस्टर किया केस, वाई ही वेंट ओवर देयर, जबकि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से नहीं जा सकता था। यहाँ सुंदरबनी में ट्रक पकड़ा गया लाइटों का और शराब का, आज तक पता नहीं है कि उन्होंने क्या किया उसका। एडमिनिस्ट्रेशन को ये कॉग्निजेंस लेना चाहिए था, ताकि लोगों को भरोसा होता कि एडमिनिस्ट्रेशन जानती है सब कुछ। बहुत से 3-4 ट्रक तो पुंछ चले गए थे, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन वो नहीं रही जो उनको काम करना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने अपना काम किया। मैं जानना चाहूँगा, अब कश्मीर की बात नहीं, मैं जम्मू की बात करूँगा। यहाँ के जो सूबे हैं, अगर 4 डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो वहाँ पर बीजेपी को बड़ा मैंडेट मिला है। क्लीन स्वीप की बात की जाए तो वो रही है। एनसी की बात की जाए तो यहाँ पर 1-2 सीटें ही मिल पाई है। यहाँ पर एनसी क्यों पीछे रह गई? बात यह है कि अगर आप देखेंगे 2014 में तो जम्मू सूबे में हमें 2 सीटें मिली थी। जम्मू सूबे में, यहाँ क्या नाम है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में एक मिली थी हमें बिश्ना में, एक मिली थी नगरोटा में। तो आज की डेट पे एक सीट तो हम 13 वोटों से हार गए। तो मुझे लगता है कि लोगों को राइट है, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन बाइस्ड रही। एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कैंपेन के दौरान भी, अगर कश्मीर की कैंपेन का अगर सुन लेंगे, जो मैंने सुना कि कश्मीर के सारे कैंडिडेटों को उन्होंने होटलों में बंद कर दिया सिक्योरिटी की वजह, उनको जाने ही नहीं दिया, लेकिन लोगों ने फिर भी वोट किया। लोगों ने जमहूरियत को ज़िंदा रखा
और ये ही एक अच्छा साइन है हमारे मुल्क के लिए कि लोग जमहूरियत पे यकीन करते हैं। लेकिन बीजेपी का जो तरीक़ाकार है वो ठीक नहीं है। बीजेपी अपने हिसाब से इस जमहूरियत को ज़िंदा रखनी चाहती है, वो ठीक नहीं। आपका कहना है कि जो हमें कैंपेनिंग के लिए समय मिलना चाहिए था और साथ में जो हमें एक जगह मिलनी चाहिए थी वो हमें नहीं दी गई। नहीं मिला। बल्कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूंसियाँ बनाते वक्त कोई भी गवर्नमेंट जो है वो बाकी पार्टियों को भी कॉन्फिडेंस में लेती है। यहाँ किसी ने पूछा ही नहीं किसी को, और ये उन्होंने बना के तो सामने लाया, आओ जी चुनाव करा लो। कॉन्स्टिट्यूंसियाँ जब बनाते हैं ना तो हर एक पार्टी को कॉन्फिडेंस में लेता है, मीटिंग्स होती हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेटिक सेटअप ने बनाया, वो कहते हैं जी आप हमारी बात मानो, हम आपकी बात क्यों मानेंगे। जमहूरियत में ऐसा नहीं चलता, डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं चलता है, किसी भी जगह ऐसा नहीं चलता है। किसान 1 महीने से वहाँ मर रहे हैं तो वो कहते हैं जी हम किसानों के बड़े हमदर्द हैं। वो 1 महीने से तो सड़क पे हैं, कितने हमदर्द हो। यही बात है, इनके कहने और करने में बड़ा फ़र्क है। सर एक सवाल मैं इससे हटकर पूछूंगा, रोशनी स्कैम के बारे में पूछूंगा, और जो एक JNK क्रिकेट एसोसिएशन को लेकर जो इस वक्त चल भी रहा है कि जो पुराना एक चल रहा है फ़ारूक अब्दुल्ला जी को लेकर, तो उस पर मैं जानना चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहें, क्योंकि उन पर बार बार एक तो ईडी भी उनकी प्रॉपर्टी को लेकर ज़ब्त की बात चल रही है कि ईडी ने ज़ब्त की हुई है उनकी प्रॉपर्टी, और साथ में जो रोशनी एक्ट में भी कहा जा रहा है कि उनका जो नाम आया हो उसको लेकर क्या कहेंगे। पहली बात है कि रोशनी एक्ट जो है, फ़ारूक साहब तो रोशनी एक्ट में आते ही नहीं, और ईडी ने जो कुछ किया है वो पॉलिटिकल वेंडेटा है, साफ साफ पॉलिटिकल वेंडेटा है। मैं बीजेपी के साथियों को कहूँगा कि कोई और हरबा भी आजमा लो, ऐसी बात नहीं है। ये जो जिस दिन चुनाव का एंड हो गया उस दिन उन्होंने ईडी को लाया सामने। टाइमिंग देखिए ना, क्या टाइमिंग थी। तो दूसरी बात यह है कि फ़ारूक साहब, मैं उसमें वकालत इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि फ़ारूक साहब ने खुद भी जवाब दिया है और हमें भरोसा है कि फ़ारूक साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की है कि जिसमें ईडी उनको ये करे, वो हरास कर रहे हैं। आप ये देखिए कि कल काउंटिंग हो रही थी तो पीडीपी के 4 लोगों को डिटेन कर दिया गया। कोई पूछे तो सही भाई कौन सा खतरा था, कौन सी डेमोक्रेसी है कि कल आप काउंटिंग कर रहे हैं और 4 आदमी को डिटेन कर रहे हैं। है कोई तरीका? कौन सा? अच्छा, फिर डिटेन करने के बाद कोई ऐसा पंगा हुआ नहीं। हाई हैंडेडनेस है, पावर के नशे में ऐसा नहीं होना चाहिए। सर 370 और स्टेट की बात करूं वो तो चला गया है, ना स्टेट है इस वक्त ना 370 है। क्या जिस तरह से जो आपका अलायंस है वो कहता है कि हम ये चीज़ें वापस लेके आएंगे, लेकिन बीजेपी कहती है कि वो आना नामुमकिन है, वो आ ही नहीं सकता चाहे जितना मर्जी आप जोर लगा लीजिए। बीजेपी तो ये भी कहती है कि 2014 के बाद ही इंडिया बना, उससे पहले तो इंडिया था ही नहीं। बीजेपी तो आज ये भी कह रही है कि 2014 से पहले सब कुछ गलत था और 2014 के बाद ही इंडिया की सूरत बनी है। जम्मू कश्मीर के अंदर 70-72 सालों से एक सिस्टम से चल रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा था। कल मैं सुन रहा था एक जगह के ऊपर जी पहली दफ़ा जी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इलेक्शन हुए, पहले का कल अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे इलेक्शन। जम्मू कश्मीर एक पॉलिटिकल सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत थे। जम्मू कश्मीर के अंदर भी कानून था, वो भी उसमें उसी के तहत था। और विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एवरीबॉडी हैज़ ए राइट टू फाइट। डेमोक्रेसी में राइट लड़ने का है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जो जाएगा उसको इजाज़त नहीं। क्या जम्मू कश्मीर में राजनीति का जो स्तर है वो गिरा है? जिस तरह आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो गलत तरीके से बयानबाजी करती है, क्या राजनीति का स्तर गिर गया है? बीजेपी ने तहस नहस कर दिया सब कुछ। बीजेपी जिस तरह से काम कर रही है, वो जो उनके साथ चले तो वो नेशनलिस्ट है, जो उनके साथ नहीं चले वो एंटी नेशनल है। लेकिन फिर भी लोगों ने उन्हें वोट दिया है। देखिए, तकसीम करके वोट लेना कोई अच्छी बात नहीं। तकसीम करके कुछ हद तक आप चल सकते हो, आखिरकार लोग समझते हैं इस चीज़ को। पूरे इंडिया के अंदर उन्होंने तकसीम शुरू की है, आप सारी दुनिया देख रही है पूरे इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी हुआ। आखिरी सवाल सर, अब जिस तरह से आपने कह दिया कि अभी हम मिले हैं और आगे भी मिलकर ही काम करेंगे, जो आपका अलायंस चल रहा है, अब इन फ्यूचर आप क्या देखते हैं कि हवा का रुख तो लोगों ने बता दिया है कि हम क्या चाहते हैं, अब आगे आपकी पार्टी जो मिलकर काम कर रही है वो आगे क्या सोचते हैं, किस सोच से चलना है? क्योंकि कश्मीर नहीं, आपको जम्मू को भी देखना है, जम्मू का जो जम्मू डिवीज़न है पूरा, यहाँ की जितनी डिस्ट्रिक्ट है उनको भी देखना है। आगे किस तरह से आपका जो फ्यूचर है या लोगों को लेकर क्या काम चलता रहेगा? जम्मू नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत की है, उनको मालूम है, और उस खिदमत को आइंदा भी हमारे जो साथी जीते हैं वो करेंगे। और हम कमिटेड हैं
जम्मू कश्मीर को एक रखने के लिए, उसके लिए जहाँ तक भी जाना पड़ेगा जाएंगे। शुक्रिया सर, हमसे बात थैंक यू। सीधे सीधे यही कहना है कि बीजेपी जो है ये अलग तरीके की राजनीति करती है और उनका राजनीति करने का स्तर एक बिल्कुल ही अलग लेवल का है, जो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका यही कहना है कि जो इस वक्त हमारा अलायंस बना है, जो जोड़ बना है, कभी अलग थे अब साथ हैं और ये साथ आगे भी चलता रहेगा और लोगों की बेहतरी के लिए आगे हम और काम करेंगे। जिस वजह से इस वक्त जो अगर देखा जाए जम्मू में यहाँ पर जो वोटिंग इनको चाहिए तो वैसी नहीं मिली, लेकिन इन फ्यूचर यहाँ पर भी एनसी और जो इनका एक अलायंस बना है वो ही देखा जाएगा। फिलहाल इस पूरी बातचीत से दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए द स्टेट सेंट्रल के साथ। नमस्कार।